अहम खबर दें आपको कि जाफर एक्सप्रेस में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की लाशों की ये तस्वीर हैं। ये तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल किए गए। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और मुसाफिरों को बाजियाब कराया। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में हर तरह का गैर मुल्की असलहा भी मौजूद था। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। ये वही दहशतगर्द थे जो निहत्ते और मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने और दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हम खबर आपको दे रहे हैं जो है जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक, और इस जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या था उसके नतीजे में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की अब तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आ गई हैं। उनकी लाशों की ये तस्वीर हैं और इनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उनके पास जो है वो गैर मुल्की असलहा था। इसी से मुतालिक हम तज्जिया हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो तस्वीर हैं दहशतगर्दों की जहन्नुम वासिल किए गए जाफर एक्सप्रेस में, वो मंजर आम पर आ गई है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि गैर मुल्की असलहा भी उनके साथ बड़ी मिकदार में देखा जा सकता है। कैसे एनालाइज करेंगे आप इस सिचुएशन को? जी हाँ, ये उसी एक पैटर्न का एक तसलसल है जो हम देख रहे हैं। ये क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें इनको वहाँ से अमेरिका असला भी मिल रहा है और वो बासरात इनको दस्तयाब है। इनकी जो मावनत है वो भारत का जो इंटेलिजेंस विंग है रॉ वो कर रहा है, और फाइनेंशियल इनको चूंकि प्रॉब्लम नहीं है तो ये असला वहाँ से उनके लिए अवेलेबल है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी वो छोड़ के गए थे, और अब उस पर अफगान अबूरी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। और वो दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के लिए वो टीटीपी भी इस्तेमाल करती है, ये दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं, और अब इन दोनों में कोई ऑपरेशनल लेवल पे ये तालमेल हो चुका है। तो ऐसे लग रहा है कि कोई खुफिया एजेंसी बाहर की इनको इनका इत्तबात करवा रही है, कोऑर्डिनेशन करवा रही है एट ऑपरेशनल लेवल। दो के इन दोनों ग्रोहों की जो आइडियोलॉजी है वो फ़र्क है, मगर इससे एक चीज़ वाज़ेह है कि वही क़ुव्वतें हैं जो इंतशार फैला रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी इंतशार और दहशतगर्दी के पीछे वही क़ुव्वतें हैं। और जो इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है वेपन्स की, और इससे बड़ा क्लियर है। राशिद वली साहब, अभी हम चूंकि वेपन की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जिसको पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा हाईलाइट किया है कि जो अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा है ख़ास तौर पे उसके बारे में भी अमरीका खुद भी कंसर्न है इससे मुतालिक। आप क्या समझते हैं कि इसको मजीद किस तरह से इस इशू को काउंटर किया जा सकता है? इसको अभी देखिए, हमें अमेरिका के सामने ये शवाहिद लाने चाहिए, और चूंकि अमेरिका का खासा क्लाउट है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और उन यूनाइटेड नेशंस में, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, काउंटर टेररिज्म कमेटी है, डिफरेंट फोरम्स हैं जिस पे हमें ये उठाना चाहिए। रीजनल लेवल पे हमें ये इशू को एजिटेट करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका जो कि इस वक्त इंटरेस्टेड है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ, तो उस कोऑपरेशन को हम इस जो वेपन्स को डी वेपनाइजेशन या उसको बाय बैक की एक स्ट्रेटजी हो अफगान अबूरी हुकूमत पे उनके साथ इंगेज करके, और अमेरिका उसमें अपना किरदार भी कर सकता है और वो उसमें हेल्प भी हो सकती है। और आई थिंक ये एक कॉन्क्रीट जो कोलैबोरेटिव एफर्ट हो सकती है अमेरिका और पाकिस्तान की, ताकि जो दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है उस असले की वजह से जो छोड़ के गए या उनको छोड़ के जाना पड़ा, तो उसका ये कोई हल निकल आए। और अगर अमेरिका सिंसियर है दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जो उसकी नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस चीज़ का इजहार भी किया है, तो इसमें उनको साफ जाहिर हो जाएगा कि वो अगर वो सीरियस हैं तो उसमें पाकिस्तान की वो ज़रूर मदद करेंगे। सही। राशिद वली साहब, जो DGISP की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें बहुत अहम निकात उन्होंने उठाए थे, और ख़ासतौर पे उसमें जो नेशनल एक्शन प्लान के कुछ निकात की उन्होंने बात की थी कि उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होना चाहिए। जब तक हम उसकी लेटर एंड स्पिरिट पर अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि उस सिचुएशन को भी आप एनालाइज करें। और सेकेंडली, एक इंपॉर्टेंट इजलास भी आज जो हुआ और हो रहा है, उससे में भी आप समझते हैं कि स्ट्रैटेजी चेंज की जा सकती है इस सारी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए? डेफिनेटली, देखिए स्ट्रेटजी तो तब्दील अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव बीन टेकिंग दीज कैजुअल्टीज फॉर टू लॉन्ग, और अब वो हमें ऑफेंसिव पे जाना है। और इसके दोनों प्रॉन्ग्स होंगे, ये काइनेटिक
प्रॉन्ग भी होगा, नॉन काइनेटिक भी होगा, जिसमें एंगेजमेंट होती है, उसको पॉलिटिकल तरीके से रिजॉल्व करना होता है, और काइनेटिक प्रॉन्ग होगा जो कि इररिकंसिलेबल्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं हमारे मासूम जो शहरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके जवानों से, तो उनके लिए तो कोई इस वक्त हमें क्वार्टर नहीं रखना चाहिए। सही।